दोस्तों जामिया हमदर्द के फॉर्म्स निकल गए हैं और आप लोग फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जामिया हमदर्द में कौन कौन से कोर्सेज हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा और कैसे एडमिशन होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेडिकल कोर्सेज से, क्योंकि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी फार्मास्यूटिकल के देश के नंबर 1 यूनिवर्सिटी है फार्मास्यूटिकल की, और जामिया हमदर्द का मेडिकल के फील्ड में एक अलग ही पहचान है। तो क्या क्या कोर्सेज है इसमें देखिए। सबसे पहले मेडिकल कोर्सेज में एमबीबीएस कोर्सेज हैं, एमडी जितनी भी स्पेशलाइजेशंस में होता है, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, आप देख सकते हैं। सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो एमडी जितने भी स्पेशलाइजेशंस का होना चाहिए सबका है। उसके बाद डॉक्टरल डिग्री भी है, मेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। अब यूनानी मेडिसिन में देखें तो BUMS है। क्या है? BUMS है। प्री तिब्बिया भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, एमडी इन यूनानी मेडिसिन, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस में। डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी भी है। अब बढ़ते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में, जो कि नंबर 1 डिपार्टमेंट है अपने देश में। इसमें बी फार्मा है, लेटरल एंट्री भी है जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं। डी फार्मा है यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी है। पोस्ट ग्रेजुएट किसमें है देखिए, एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्निसी, फार्माकोलॉजी, फार्मेजी प्रैक्टिस, बहुत सारे डिफिकल्ट नेम्स है जिसको मुझे प्रोनाउंस करने में दिक्कत भी हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं स्पेशलाइजेशंस वाले कोर्सेज हैं जो कि पीएचडी है, रिसर्च वाला। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और नर्सिंग साइंसेज की तरफ बढ़ते हैं। नर्सिंग साइंसेज में बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स, बीएससी इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, बीएससी कार्डियोलॉजी लेबोरेटरी टेक्निक्स एंड बीएससी डायलिसिस टेक्निक्स। अब डिप्लोमा देखिए नर्सिंग में, डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, डिप्लोमा एक्सरे एंड ईसीजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, डिप्लोमा डायलिसिस टेक्निक्स, डिप्लोमा मेडिकल रिकॉर्ड एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग में एमएससी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एमएससी ऑब्स्ट्रेक्टिक गायनेकोलॉजिस्ट नर्सिंग, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो इसके लिए सॉरी, एमएससी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में अलग अलग स्पेशलाइजेशंस है, स्पोर्ट्स है, न्यूरोलॉजी है और ऐसा नाम है जो मैं प्रोनाउंस करने से डर रहा हूँ। मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी पेडियाट्रिक्स है, मस्कुलोस्केलेटल, वेरी डिफिकल्ट, एमएससी मेडिकल लैब साइंसेस, एमएससी मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग, इसमें डॉक्टरेट भी है रिहैबिलिटेशन साइंसेज में। स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज में देखिए कौन कौन से कोर्सेज हैं। बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बायोकेमिस्ट्री, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च एंड टॉक्सिकोलॉजी। मेडिकल फील्ड में इतना पैसा है, इतना शोहरत है, इतना अच्छा कोर्स है कि आप समझ नहीं सकते। मेडिकल करने के बाद आपने कोरोना में देखा है कि सारी दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन मेडिकल स्टॉल खुला हुआ था। खाने की चीजें, मेडिकल चीजें हमेशा के लिए रहती है। इंसान रहेगा तो मेडिकल की जरूरत पड़ेगी। पुराने जमाने में भी पतंजलि ऋषि को जरूरत पड़ी थी, यानी हेल्थ केयर बहुत ही जरूरी है। और आज के जमाने में भी मॉडर्न साइंस से लेकर एलोपैथी से लेकर आयुर्वेदिक सबकी जरूरत है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेडिकल के फील्ड को आप बाईपास कर सकते हैं, मेडिकल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएट देखिए बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसी तरह डॉक्टरेट है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, एमटेक फूड टेक्नोलॉजी, एमएससी बायोमेडिकल साइंसेज, इसमें डॉक्टरल में बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। अब बढ़ते हैं देश का सबसे चर्चित कोर्स, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि आज के जमाने का कोर्स है। कंप्यूटर साइंस वालों को बल्ले बल्ले है आज के जमाने में। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीसीए एंड बीएससी आईटी। लेटरल एंट्री भी है बीटेक में, आप देख सकते हैं जिसमें स्टार मार्का दिया है, उसमें लेटरल एंट्री भी है। पोस्ट ग्रेजुएट में एमटेक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, साइबर फोरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। एमटेक पार्ट टाइम है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एमटेक फुल टाइम है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए, पीएचडी है कंप्यूटर साइंस में, पार्ट टाइम पीएचडी भी है, फुल टाइम भी पीएचडी है कंप्यूटर साइंस में और पार्ट टाइम भी है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज, एमए इस्लामिक स्टडीज, एमए ह्यूमन राइट्स और पीएचडी है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज में बीबीए है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट में एमबीए मैनेजमेंट, एमबीए पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, डॉक्टरल है मैनेजमेंट में, पार्ट टाइम भी बहुत सारे पीएचडी है, नाम नहीं लूंगा बहुत आप लोग बोर हो जाएंगे।
सेंटर फॉर मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन स्टडीज में बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस। बहुत ही अच्छा कोर्स है। आपने देखा है कोरोना में मीडिया वाले रुके नहीं थे, मीडिया चल रही थी, मेडिकल स्टोर भी, हॉस्पिटल भी चल रहे थे, खाने का दुकान भी खुल रहे थे, बहुत सारे लिमिटेड दुकान खुले थे, रेस्टोरेंट नहीं खुले थे, लेकिन खाने के सिस्टम जारी थी कोरोना महामारी में, मेडिकल सिस्टम भी जारी थी और मीडिया वाले भी जारी थे। कितनों भी लॉकडाउन हो जाए, महामारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, डिजास्टर हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, लेकिन मीडिया वाले हर जगह रहते हैं कि देखिए लॉकडाउन में सन्नाटा है, वहां भी मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। तो मीडिया वाले के आज के जमाने की कोर्स है जो कि बिहार यूपी वाले ये करते नहीं है, लेकिन जो करते हैं वो बिल्कुल सुपरहिट रहते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस। हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च में BLLB है। उसके बाद सारे कोर्सेज खत्म हो गए। इंटीग्रेटेड कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन लॉ एंड बैचलर ऑफ लॉ BALLB। तो आप लोगों को सारे कोर्स के बारे में पता चल गया और ये भी पता चल गया है कि जामिया हमदर्द बिल्कुल आपका हमदर्द साथी है। मेडिकल के कोर्सेज इतने हैं, इसलिए फार्मास्यूटिकल में देश में सरकारी आंकड़े में नंबर 1 है जामिया हमदर्द। डेट कब तक फॉर्म अप्लाई करने का है, इसका डेट का PDF नहीं आया है। यानी जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जामिया हमदर्द में तो 4 यहाँ PDF मिलते हैं, फीस स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट डेट्स, प्रोस्पेक्टस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा, फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे लिखा होगा विल बी अपडेटेड सून। तो डेट अभी कब तक आपका लास्ट डेट है ये मेंशन नहीं है। और कैसे एडमिशन होता है ये जान लीजिए। एडमिशन होता है जामिया हमदर्द में ज्यादातर मेडिकल कोर्सेज जो हैं, जो कि नीट के बेसिस पे, वो नीट के बेसिस पे होंगे, लेकिन कुछ सीटें ऐसे होती हैं जो कि मार्क्स के बेसिस पे होते हैं। बीटेक में JEE मेन के स्कोर से आपको एडमिशन हो जाएगा और अगर JEE मेन आपसे नहीं निकलता है तो आपके 12वीं के मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाएगा। मतलब जामिया हमदर्द में ज्यादातर कोर्सेज में एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है। अब जामिया हमदर्द आप पूछेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट है, तो ये ना ही प्राइवेट है ना ही गवर्नमेंट है, ये सेमी गवर्नमेंट मान सकते हैं। ये फंडेड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ये ना कि ये फुल्ली यूनिवर्सिटी है, ना ही ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का इसको टैग मिला हुआ है और इसमें मेडिकल के फील्ड में ये पायोनियर है, यानी बेस्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि एक ही वीडियो में सारे कोर्सेज के बारे में पता चला होगा और ये भी पता चल गया कि कैसे एडमिशन होता है, मार्क्स के बेसिस पे होता है। एक ही डिमेरिट मुझे लगता है कि फीस थोड़ा सा हाई है सरकारी से, लेकिन प्राइवेट से बहुत ही कम है। तो मीडियम फीस है क्योंकि मीडियम यूनिवर्सिटी है। तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया, MU से कंपेयर करेंगे तो फीस थोड़ा सा आपको भारी लगेगा, लेकिन अगर एडमिशन लेना है तो उसमें टेस्ट होता है, टेस्ट निकालना, इसमें आपको बिना टेस्ट का मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है, कट ऑफ के बेसिस पे, 12वीं के स्कोर पे, ग्रेजुएशन के स्कोर पे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।